वेलकम टू लिसिस लॉ एंड लीगल क्लास। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। और आज सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ सभी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो भी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी ने एक बहुत ही बेहतर मैगजीन निकाली है जो कि आपको अमेजॉन पर बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिलेगी। ये सभी कॉम्पिटिशन के लिए, चाहे जुडिशरी हो या सिविल सर्विसेज हो, यूपीपीसीएस से रिलेटेड, एमपीपीसीएस, ऑल ओवर इंडिया के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत अच्छे प्राइस में बहुत ही अच्छी मैगजीन है। तो आप सब इसे ज़रूर देखें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमें दें और जो भी कमियां हो वो भी हमें बताएं। फीडबैक से हमें हमारी मैगजीन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस। लास्ट क्लास अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने जनरल डिफेंस शुरू किया है। इसमें जनरल एक्सेप्शंस में आज सेक्शन 80 के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सेक्शन 80 एक्सीडेंट से रिलेटेड सेक्शन है जो कि किसी भी प्रकार के दुर्घटना, किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्य हो जाते हैं और वो अचानक कुछ होने से होता है, तो इसमें उस व्यक्ति को बचाव मिलता है कि उसका कोई भी कार्य जो है या कोई भी एक्ट वो गलत नहीं है, इंटेंशन फ्री है। तो हम सेक्शन 80 क्या कहता है ये देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट, misfortune, without any criminal intention or knowledge, in the doing of a lawful act, in a lawful manner, by lawful manner and with proper care and caution। सेक्शन 80 को देखने से समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है, जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो या तो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ हो, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हो, किसी बिना गलत नॉलेज के हो, लेकिन वो कार्य जो किया जा रहा है लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर होना चाहिए और लॉफुल मैनर के साथ साथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। ये कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जो आपके इनके लिए जरूरी है 80 का अगर आप बचाव लेना चाहते हैं तो। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। A is at work with a Hector. The head files off and kills a man who is standing by here. If there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. A जो है एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से काम करता है और लकड़हारा जो है जब वह काम करता है तो उसकी कुल्हाड़ी का आगे वाला फल जिससे लकड़ी काटी जाती है वो उछलकर दूर गिर जाती है और पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति उस लकड़हारे के फल के जो गिरता है आगे का पोर्शन, उससे उसे चोट लगती है और वो मर जाता है। यदि एक ही ओर से ड्यू केयर और प्रिकॉशन का अभाव नहीं था, यानी प्रॉपर अटेंशन दिया था उसने, तो वह कार्य जो है, जो भी इसने एक्ट किया है वो माफी योग्य होगा और उससे किसी भी प्रकार के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग दिस डिफेंस इज दैट देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन, यानी इट मीन्स कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मेंसेरिया का भाव है इन एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में मेंसेरिया का भाव है। इफ दीज 5 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, it will be obvious that there was no criminal intention and the person would get protection under section 80। अगर ये 5 जो भी कंडीशंस दिए गए हैं इनको फुलफिल करता है वो व्यक्ति, तो उसे सेक्शन 80 का बचाव मिलता है। एक्ट इज डन बाय एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून, बताया है कि दुर्घटना होना चाहिए या दुर्भाग्यपूर्ण हो कोई भी काम। एक्ट डन वॉज लॉफुल, जो भी काम किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। डन इन अ लॉफुल मैनर, जो काम किया जा रहा है वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए और लॉफुल मैनर के साथ ही लॉफुल मीन्स भी होने चाहिए। एंड फाइनली
डन बाय ड्यू केयर एंड कॉशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। केस लॉ किसका है? जागेश्वर वर्सेस एम्परर। सेक्शन 80 बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है और सिर्फ एक्सीडेंट को शो करता है। ये उसी से रिगार्डिंग है कि कोई भी काम या कोई भी दुर्घटना हो जाती है, वो आपको बचाव मिल जाएगा। किस प्रकार के बचाव मिल जाते हैं भाई? किसी से भी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, बस लॉजिक ये दिया गया है कि जो भी कार्य हो रहा हो वो लीगली होनी चाहिए, क्योंकि 76 to 106 ये बात ही कहता है कि कोई भी कार्य इसके दौरान किए जाते इन धाराओं में तो वो आपको बचाव देता है। लेकिन बचाव कैसा है? किसी भी गलत इंटेंशन से वो काम नहीं किया जाना चाहिए। तो सेक्शन 80 भी सिर्फ एक गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपको कोई नॉलेज नहीं है और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो लॉफुल मैनर के थ्रू किया गया है। तो इसमें बहुत सारे केस लॉस तो नहीं है, लेकिन तो जागेश्वर वर्सेस एम्परर का जो मामला था, इस मामले में जो अक्यूज होता है वो घूसे से एक व्यक्ति को मार रहा होता है। उसी समय जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसकी जो दूसरा वाला बी रहता है, उसकी पत्नी एक छोटे से 2 महीने के बच्चे को लेकर उसके बीच में आ जाती है। जो अभियुक्त होता है अक्यूज, वो उस जब गुस्से में उसने घूसा मारा तो उसने एक घूसा उसके बच्चे को भी लग जाता है और उस बच्चे को चोट लगता है, वो जमीन पे गिरता है, उसका सर फट जाता है। 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में बच्चे को अचानक चोट आई। अक्यूज कहता है कि भाई मैंने जानबूझ के नहीं मारा, वो तो एक एक्सीडेंट था। तो वो 80 का बचाव लेना चाहता है। तब कोर्ट ने ये कहा कि जो ये काम कर रहे थे भाई साहब आप, वो भी तो लीगल नहीं था। जो कार्य किया जा रहा था, जो लड़ाई कर रहे थे आप, ये भी लॉफुल मैनर में लॉफुल एक्ट नहीं हो रहा था। तो काम ही आपका इलीगल था, तो ये एक्सीडेंट का बचाव आपको कैसे मिल सकता है? तो बाद में इन्हें सेक्शन 80 का बचाव नहीं दिया गया। तो काम और लॉफुल मैनर दोनों होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इसके साथ ही सेक्शन 80 आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। और हाँ, लिसेस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी आपको और कोई वीडियोस जो आप जानना चाहते हो या आप चाहते हो बनवाने को, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम सब इस पर वर्क करेंगे। थैंक यू।